नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम कन्या राशि की बात करेंगे, कन्या लगन की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन पर भी आधारित रहेगी। 12 फरवरी कल सूर्य का राशि परिवर्तन, सूर्य संक्रांति का दिन है। हालांकि सूर्य राशि परिवर्तन रात्रि 10:03 को करेंगे और शनि के साथ योग बनाएंगे, युति बनाएंगे। शनि सूर्य आपको पता ही है, दोनों परम शत्रु हैं, मित्र बिल्कुल नहीं है। परंतु आज बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है। बुध शनि के साथ पहले से ही मिल बैठेंगे। आपके 6th हाउस में यह युति बनेगी, शनि बुध की और सूर्य की। तीनों ग्रहों का किस तरह का प्रभाव आपके कुछ खास एरियाज़ के ऊपर पड़ने वाला है, उसके ऊपर हम टिप्पणी करेंगे। दोस्तों, 6th हाउस में क्रूर ग्रह बुरे नहीं होते, बहुत अच्छा फल देते हैं। ये मैं अक्सर बताता आया हूँ। ये 6th हाउस उपचय स्थान है। यहाँ पर शनि सूर्य का बैठना बहुत अच्छा है, परंतु दोनों मित्र नहीं हैं, आपस में शत्रुता रखते हैं। इसलिए कौन से एरियाज से आपको प्रभावित कर सकते हैं उसकी भी बात करेंगे, और सुखद फल मिलने की क्या संभावनाएं हैं। 12 तारीख से किन क्षेत्रों से किन लोगों को, कन्या राशि वालों को अच्छे फल मिल सकते हैं, उन संभावनाओं के ऊपर बात करेंगे। बुध यहाँ पर बली ही होते हैं, वैसे भी कुंभ राशि में हैं, शनि की राशि में। शनि भी मित्र हैं, सूर्य भी मित्र हैं बुध के। तो बुध का आज से राशि परिवर्तन करना, ये बात तो निश्चित है कि ये बहुत सुखद समय की शुरुआत होती है आपके लिए आज से, खासकर उन लोगों के लिए जो व्यापार करते हैं, जो कमीशन का कामकाज करते हैं, क्योंकि बुध कमीशन के कारक हैं। दशम भाव के मालिक हैं, जो सर्विस करते हैं उनके भी कारक हैं। तो सर्विस में प्रमोशन के योग बुध बना देते हैं, क्योंकि 6ठा भाव वैसे भी सर्विस इत्यादि का है। जो भी सर्विस रिलेटेड मैटर्स होते हैं वो 6th हाउस से देखे जाते हैं। तो शनि भी मित्र हैं बुध के और सूर्य भी मित्र हैं। इस नाते जो कर्म भाव है आपका बुध, उसके मालिक है। मिथुन राशि जो बुध की है वह 10th हाउस में पड़ती है। तो बुध का यहाँ पर बैठना वैसे भी अपनी राशि से नवम अगर आप काउंट करेंगे, निश्चित तौर से ये युति में सूर्य शनि के साथ बुध का बैठना आपको जॉब में बहुत बेहतर बदलाव, बहुत बेहतर परिवर्तन देखने को मिल सकता है। स्टेटस बढ़ने के योग बनाता है बुध, क्योंकि स्टेटस का भी मालिक है 10th हाउस, स्टेटस का भी है, जहाँ पर मंगल विराजमान है। स्टेटस, कैरियर, जॉब, इन बातों को लेकर आप थोड़े से निश्चिंत रहेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा घटनाक्रम होगा, कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाएगी जिसे जो आपको काफ़ी समय से इंतज़ार में भी है, परंतु इस अवधि में कुछ बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे बुध के राशि परिवर्तन के कारण, जो आज 11 तारीख बुध शनि के साथ मिल रहे हैं। कल सूर्य भी शनि बुध के साथ योग बनाएंगे, तो त्रिग्रही योग बनेगा। क्या यह राजयोग है, इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। हालांकि सूर्य 12वें भाव के मालिक हैं, शनि 6ठे भाव के भी मालिक है, पंचमेश होने के साथ साथ शनि तो यहाँ पर राजयोग कारक ही हैं। आपके लिए 28 मार्च तक राजयोग कारक रहेंगे। अगर हाल फिलहाल में कोई आपका अधूरा कार्य संपन्न नहीं हुआ, कोई अचीवमेंट आपके हाथ में नहीं लगी, तो ये शनि बुध की युति के कारण कुछ आपको सफलता दे सकते हैं। हालांकि सूर्य शनि के मित्र नहीं है, ये कहाँ पर अवरोध डाल सकते हैं उसकी भी बात करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबाया करें। यही आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। तो सूर्य प्रकाश है दोस्तों, आत्मा है। सूर्य 6th हाउस में बैठा हुआ
क्रूर ग्रह आपको एनर्जी देता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपके स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट करता है। 12वें भाव का मालिक है तो विपरीत राजयोग भी बनाता है। कर्जे से अगर आपको परेशानी है तो उसका कोई सलूशन मिल सकता है। अगर बैंकों से ऋण चाहिए तो बैंकों से ऋण की व्यवस्था भी ये कॉम्बिनेशन करने जा रहा है। छठा भाव क्योंकि कोर्ट कचहरी, कर्जे और दुश्मनी का है, आप अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर, अपने दुश्मनों के ऊपर हावी प्रभावी रहेंगे। आपकी जीत कहीं तो निश्चित है। सूर्य का बल छठे भाव को मिल जाता है। अगर हम बात करें मुकेश अंबानी की कुंडली की, उनकी कुंडली में भी 3-4 ग्रह छठे भाव में बैठे हैं, जिसमें सूर्य भी छठे भाव में उच्च के हैं। परंतु तो देखिए, ऐसा व्यक्ति शत्रुहंता रहता है, कोर्ट कचहरी में फतेह होती है और विश्व भर में उनका डंका आप देखते ही हैं कैसे बजता है। यहाँ पर आपके लिए भी स्थितियाँ ऐसी हैं। आपका तेज प्रभाव सोसाइटी में बुध के कारण बढ़ेगा, आपका स्टेटस बढ़ेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन की स्थिति बेहतर होगी, बैंकों इत्यादि से ऋण मिल जाने से आपका व्यापार खूब चलेगा, क्योंकि छठा भाव ऋण इत्यादि का भी है। तो ऋण की स्थिति को आप कंट्रोल करने में सक्षम होंगे। हेल्थ आपकी इम्प्रूव होगी, स्वास्थ्य संबंधित कोई प्रॉब्लम है उसका निदान हो जाता है। और इधर आपको बताएं, शनि जो कि रिस्ट्रिक्शंस के कारक हैं, लिमिटेशंस के कारक हैं, आपको अगर अभी तक शनि ने 6th हाउस में बैठकर कोई अच्छा उपलब्धि नहीं दिया, कोई अवार्ड रिवार्ड नहीं मिला, कोई धन के मामलात में आपको सफलता नहीं मिली, कोई कारोबार में, कोई नौकरी में, व्यापार में, तो हो सकता है ये परिवर्तन जो कल से सूर्य और शनि इकट्ठे बैठ रहे हैं छठे भाव में, जो एक किस्म से दो विपरीत राजयोग बनते हैं, ये आपको सफलता दे दें। क्योंकि दोनों ही क्रूर ग्रह हैं, दोनों ने छठे भाव के सुखद फल देने हैं। तो यहाँ पर सर्विस में सफलता, कामकाज में सफलता और विदेशों से भी सफलता मिलने के योग बनते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज कर रहे हैं तो बेहतर फल मिलेगा। अगर हम नक्षत्रों तक बात करें दोस्तों, सूर्य के नक्षत्रों को भी देखें तो सूर्य अभी धनिष्ठा नक्षत्र में है, जो कि मंगल का नक्षत्र है। मंगल आपके कर्म भाव में, परंतु अभी वक्री हैं। मंगल का फल कुछ हद तक देंगे सूर्य, 10-20% कह सकते हैं आप इस स्थिति में, क्योंकि शनि से भी प्रभावित हैं सूर्य, बुध से भी प्रभावित हैं। तो मंगल के नक्षत्र में होने से आपको छोटी बड़ी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं इस अवधि में। धार्मिक यात्रा के योग भी बन सकते हैं। मार्केटिंग के व्यक्ति हैं तो आप कामकाज के लिए यात्रा कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं मित्रों का, दोस्तों का साथ मिलेगा, पड़ोसियों का साथ मिलेगा, जिसके कारण आपके कोई ना कोई एकाध कार्य कम से कम रुका हुआ है जो काफ़ी समय से, वह पूर्ण हो सकता है। कोर्ट कचहरी का अगर इशू है, कोई मसला है, उसमें भी आपको सफलता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी तरह से कोर्ट कचहरी के क्योंकि छठा भाव दुश्मनों का है, कोर्ट कचहरी का है, तो यहाँ पर भी ये क्रूर ग्रह और बुध का बैठना आपको कोर्ट कचहरी में भी सफलता देता है। तो कुल मिलाकर ये युति आपको सफल करती है। शनि की स्थिति तो है ही बेहतर, कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण साइन में, ये बहुत अच्छी स्थिति है। हाँ, पंचमेश भी हैं शनि, पंचम स्थान शेयर स्टॉक मार्केट, पॉलिटिक्स और संतान के ऊपर भी शनि का नियंत्रण है। तो शेयर मार्केट में अभी बहुत बड़ा रिस्क ना लें, संतान के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और ख़ासकर कन्या संतान, क्योंकि बुध कन्या संतान के कारक हैं। और राजनीति में अगर आप हैं, राजनीति में भी आप के दाव पेच, क्योंकि छठे भाव में क्रूर ग्रह हैं सूर्य शनि, तो राजनीति में आपके दाव पेच चलते हैं, या यूँ कहें आपको सफलता मिलती। प्रतिद्वंदियों में, राजनीति में आप सफल होते हैं। डिप्लोमेसी से कहें, वाकपटुता से कहें, अपनी स्पीच के दम से, क्योंकि बुध स्पीच का मालिक है, कारक है। तो यहाँ पर बुध लग्नेश होकर छठे भाव में बैठा है, तो वकील हैं, अगर जजेज हैं
तो आप कामयाब होते हैं। कमीशन का कामकाज करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, पेट्स में डील करते हैं, तो भी आपको कामयाबी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर बुध उच्च के माने जाते हैं 6ठे भाव में। यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में क्योंकि कन्या राशि आती है, तो बुध यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में है। सूर्य भी बुध के मित्र हैं, शनि भी मित्र हैं। तो आपके लिए ये परिवर्तन मुझे लगता है काफ़ी बेहतर परिणाम देगा। सर्विस में प्रमोशन के योग ऑलमोस्ट सर्टन बन जाते हैं। और अगर नक्षत्रों की बात जैसे कर रहे थे, सूर्य का नक्षत्र धनिष्ठा 19 तारीख तक रहेगा और उसके पश्चात सूर्य 19 तारीख को राहु के नक्षत्र में शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे 4 मार्च तक। 19 फरवरी से 4 मार्च तक राहु का फल देंगे। राहु शुक्र के साथ है, उच्च के शुक्र के साथ। इसका मतलब शुक्र का फल सूर्य देंगे। देखिए विडंबना कितनी बड़ी है। सूर्य और शुक्र दोनों मित्र नहीं हैं, परंतु नक्षत्रों के जरिए सूर्य शुक्र का शुभ फल देंगे। शुक्र का शुभ फल इसलिए क्योंकि शुक्र भाग्य स्थान के और धन भाव के कुटुंब के मालिक हैं, तो आपका धन बढ़ेगा, भाग्य साथ देगा सूर्य के कारण। 19 तारीख से लेकर 4 मार्च तक ये तिथि नोट कर लीजिए। इस तिथि में आप का दाम्पत्य जीवन सुखद, लव लाइफ बेहतर रहे, स्त्री वर्ग से आपको मदद मिले। अगर आप कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, सौंदर्य प्रसाधन, मॉडलिंग, ग्लैमर की फील्ड में हैं तो आपको सफलता मिलती है। विदेशी कामकाज में सफलता मिलती है क्योंकि 9th लॉर्ड हैं। लंबी यात्रा के योग बनते हैं, राहु के साथ हैं शुक्र, तो विदेश यात्रा के योग। और विदेश में इन्वेस्ट करते हैं, एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, इंपोर्ट का कार्य करते हैं, तो बेहतर समय रहेगा। पारिवारिक स्थितियां बेहतर रहेंगी। ये सूर्य का प्रभाव ज़्यादा बेहतर है 19 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक। उसके पश्चात सूर्य पूर्वा भद्रापद नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र में, गुरु भी अच्छी स्थिति में है। शुक्र के साथ राशि परिवर्तन में है गुरु अभी, और भाग्य स्थान में है। गुरु आपके सुख भाव के मालिक हैं, सप्तम भाव के मालिक है, तो व्यापार के लिए समय अच्छा रहेगा। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर अगर किसी तरह की परेशानी है वह दूर होती है, और भौतिक सुख बढ़ेंगे आपके, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और व्यापार में वृद्धि के योग बना देता है सूर्य। कहीं ना कहीं नक्षत्रों तक अगर हम देखते हैं तो फलादेश इस तरह का मिलता है। परंतु आपको बता दें ये जनरल राशिफल है, सभी के लिए ये 100% ऐसा ही हो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह की महादशा अंतर्दशा है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। अगर आपकी शनि की, सूर्य की, बुध की महादशा अंतर्दशा है तो ये जो मैंने फल कथन कहा है तो वह काफ़ी हद तक आपके लिए कुछ न कुछ उसमें से पॉइंट्स आपको लागू हो जाते हैं। अन्यथा ये जनरल राशिफल होता है, करोड़ों लोगों की कन्या राशि होती है। उस नज़र से देखें इसे। और अगर आपको कोई अभी इस अवधि में बहुत अच्छा फल नहीं मिलता, हो सकता है आपकी दशा अंतर्दशा अगले आने वाले समय में अच्छा प्रभाव दे दे। कुल मिलाकर दोस्तों आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।